हमारे बहुत से साथी जो उनकी मंथली सेविंग होती है, बचत होती है, उसको कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट जरूर करते हैं। आप भी करते होंगे। तो यदि आप कोई शेयर खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर प्रॉपर्टी जैसे कि लोन लेकर के प्लॉट, फ्लैट या मकान खरीदते हैं और फिर उसको कुछ समय बाद कुछ लाभ कमाकर बेच देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से या उस इन्वेस्टमेंट से हुए लाभ पर आपको टैक्स देना होता है, जिसे ही कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी अचल संपत्ति के बेचने से जो आपको फायदा हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उस पर कितना टैक्स देना होगा। तो जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, कैपिटल गेन टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जैसे कि मकान या फ्लैट और उसको अपने पास 2 साल से भी कम समय तक रखकर बेच देते हैं, तो इस बिक्री से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्सेबल होगा। पहले ये जो समय सीमा थी ये 3 साल थी, लेकिन अब इसको घटाकर 2 साल कर दिया गया है। और 2 साल से अधिक समय तक रखने के बाद कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा, जिसमें कि आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा मिल सकता है, जिससे टैक्स कम देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो आपने यदि अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर कुछ लाभ कमाया है, तो आपको जो आप जिस टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से ही इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स देना होगा। साथ ही कुछ बातों को और कंसीडर किया जाता है इसमें, तो वो जान लेते हैं। तो यदि आपने प्रॉपर्टी बेचते समय कोई ब्रोकरेज दिया है या किसी एजेंट को कुछ कमीशन पे किया है, तो जो आपका जो शुद्ध लाभ था किसी प्रॉपर्टी के सेलिंग में, उसमें से इसको घटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपने यदि अपनी संपत्ति पर या जो प्रॉपर्टी है उस पर रिकंस्ट्रक्शन किया था, अपने मकान में कुछ और पैसा लगाकर उसको सुधरवाया था, तो ये जो खर्च था इसको भी इसमें से घटा सकते हैं। तो आइए अब इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी जनवरी 2020 में सेल की 50 लाख रुपए में, जिसको आपने दिसंबर 2018 में 30 लाख रुपए में खरीदा था। अब यदि आप इनकम टैक्स स्लैब 30% के दायरे में आते हैं तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन देखिए। अब आपने घर पर की रिपेयरिंग के लिए लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए थे और प्रॉपर्टी बेचते समय आपने लगभग आधा % ब्रोकरेज दिया था किसी एजेंट को। तो अब इस पर टैक्स की देनदारी कितनी बनेगी? तो देखते हैं, प्रॉपर्टी 2 साल से कम समय में बेची गई है, इसलिए यह बिक्री शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आएगी। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि मकान बेचा गया था 50 लाख रुपए में, इसमें जो ब्रोकरेज पे की गई है वो आधा % मतलब 25,000 रुपए, तो जो नेट सेल हुई वो ही 49,75,000 रुपए की। अब मकान खरीदने का मूल्य था इसमें 30 लाख रुपए और मकान के रिनोवेशन पर खर्च किया गया था 2 लाख रुपए। तो ये दोनों को घटा देते हैं, तो जो टोटल कैपिटल गेन हुआ है ये पूरी बिक्री से वो हुआ है 17,75,000 रुपए। तो अब इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो जो आपका टैक्स स्लैब है उसके अनुसार इस पे टैक्स देना होगा। तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको इसका 30% मतलब कि 5,32,500 रुपए लगभग टैक्स देना होगा, तो जो कि बहुत अधिक है। तो इसके लिए कि जनरली सलाह दी जाती है कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं या बेचने का सोच रहे हैं तो कम से कम उसको 2 साल के लिए अपने पास जरूर रखें, उसके बाद ही बेचें, ताकि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। और जब आप बेचेंगे 2 साल से अधिक समय के बाद में, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इससे काफी कम होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।